हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। और यहाँ पे हम लोग आज फार्मूले देखेंगे त्रिभुज से रिलेटेड। ठीक है, सभी फार्मूले आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं त्रिभुज से रिलेटेड, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको याद रखना है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आपको याद रखना है। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आप कहेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यही फॉर्मूला हमारा समकोण त्रिभुज का होता है, यही फॉर्मूला हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है। ठीक है, अगर आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछा जाए तो आप बताएंगे त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। ठीक है, तो आप त्रिभुज का परिमाप यानी ट्रायंगल का परिमाप बताएंगे 3a। ठीक है, अगला फॉर्मूला है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये इस तरह से आपको याद रखना है कि अंडर रूट में क्या होगा, सारा का सारा अंडर रूट में होगा। और अंडर रूट में क्या होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जो एस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो ये होगा एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये हमारा त्रिभुज का क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो त्रिभुज का परिमाप देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, यानी यहाँ पे हम कहना चाहें अगर तीनों भुजाएं समान होंगी तो हम कहेंगे 3a हो जाएगा। ठीक है, मतलब तीनों भुजाएं एक जैसी हैं, मतलब तीनों भुजाएं ए हैं तो 3a हो जाता है। इसी तरह से अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज अगर विषमबाहु हुआ तब। ठीक, नेक्स्ट आगे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जो होता है वहाँ पे ए जो होती है भुजा होती है और भुजा का हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को दो तरह से लिख सकते हैं, इन तरीक़ों से। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगला फॉर्मूला आता है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3a/2। ठीक है, या फिर a अंडर रूट 3/2 भी लिख सकते हैं। हम इसको a अंडर रूट 3/2 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसे अंडर रूट 3/2 इंटू a भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फार्मूले पे आते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो हम बताएंगे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, सॉरी यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताई थी मैंने यहाँ पे। ठीक है, आपको हाँ यहाँ पे ऊंचाई बताई थी अंडर रूट 3/2a। ठीक है, ये ऊंचाई का फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अगर आपसे यहाँ पे अगर पूछा जाए क्षेत्रफल, तब मैंने ऊपर बताया हुआ है फॉर्मूला कि अंडर रूट 3/4a²। ये फॉर्मूला क्षेत्रफल का है। ठीक है, क्षेत्रफल और ऊंचाई के फॉर्मूले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम इस तरह से लिख दें, ऊंचाई यहाँ पे ये ऊंचाई का फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इसका ये क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है। और समबाहु त्रिभुज तो है लेकिन इसकी ऊंचाई का ये फॉर्मूला है। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है, यानी a प्लस ए प्लस ए। ठीक है,
ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसमें आपको याद रखना है, हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं a/4, ठीक है, √4 b² - a², ये फार्मूला है। आप इसको इस तरह लिख सकते हो या फिर आपको यहाँ पे मैंने लिख के बताया इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये क्या है, 1/4 इंटू a √4 b² - a², ये फार्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इन सभी फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से इन फार्मूले को आप देख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के सभी फार्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, ये सभी त्रिभुज के फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं। बाकी और भी फॉर्मूले आपके लिए आते रहेंगे, और भी क्लासेस आपके लिए होती रहेंगी। आपको केवल 2 बजे डेली जुड़ना है, आपको 2 PM पर हमारे साथ। अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, यानी 2 बजे के बाद भी देख सकते हैं या फिर अगले दिन, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आपको डेली आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी, आपका जब भी मन हो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वीडियो आपके लिए मिल सकती है। ठीक है, और कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइए, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।